हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लेके आ रहे हैं, देखो लेके आ रहे हैं इसमें क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके आने वाले एग्जाम में 2023 की बात करें, जो आपके होने वाला जो एग्जाम है, आपके एग्जाम की व्यू से बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या करने वाले हम लोग डायग्राम के बारे में, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बायोलॉजी की बात कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, हम लोग किसकी बात करें, हम लोग इस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी भी कहा जाता है। वो कहाँ चला गया? इसको हम लोग क्या करते हैं? बायोलॉजी भी कहा जाता है। कुछ बच्चे कहेंगे कहाँ से मैम को आता है, नहीं पढ़ाने आ गई ना, ऐसे ही बोलोगे। चलो ठीक से लिख देते हैं, बायोलॉजी। क्लियर है? देखो हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ने वाले? बायोलॉजी की क्लास करेंगे, जीव विज्ञान। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले? पूरे जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट है अब तक के पीवाईपी में, जितने तुम्हारे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान सुनना। अब तक जितने भी महत्वपूर्ण चित्र आए हैं तुम्हारे एग्जाम में, ओके? परीक्षा में वो सभी हम लोग इस क्लास में, मतलब कक्षा में देखेंगे, ओके? तो सब में देखेंगे। आ गया? समझ में आया? तो अब तक के जीव विज्ञान में जितने भी तुम्हारे पिछले ईयर की बात करो पेपर में, या फिर जो भी अब तक के जितने तुम्हारे महत्वपूर्ण डायग्राम आ चुके हैं, वो सभी क्या करने वाले हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, लेकिन मैं उसका डायग्राम बताऊंगी, उसके नेमिंग बताऊंगी, ये सभी कुछ मैं कराने। लेकिन उसके पहले एक चीज और सुन लो, अगर तुम्हारी अब तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, ध्यान सुनना, अब तक तुम्हारी कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, कोई भी तैयारी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे एग्जाम की व्यू से बात करो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की व्यू से बात करो, तुम्हारे बोर्ड परीक्षा से बात करो, परीक्षा की बात करूं, अगर तुम्हारा कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, कोई भी तैयारी नहीं हुआ है, तो तुम बहुत ही छोटे अमाउंट, बहुत कम अमाउंट पे करके तुम यहाँ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तुमको सिर्फ करना क्या है, अगर तुम्हारा मान लो पढ़ लिया है, रिवीजन नहीं कर पाए हो, एक बात ध्यान देना, रिवीजन के लिए भी क्या होता है, अगर सर कोई भी अगर तुमको गाइड करने वाला मिल जाए ना, तो मजा आ जाएगा, फिर पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ध्यान सुनना, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग कंटिन्यू पढ़ते रहते लेकिन बोरियत समझ में आता है, नहीं पढ़ पाते कंटिन्यू। तुम लोग खुद ही एब्जॉर्ब किया और देखा होगा कि तुम लोग 5-6 दिन मान लो कंटिन्यू, लेकिन 6वें दिन क्या होता है, बोरियत समझ में आता है, नहीं पढ़ने का मन करता है। लेकिन अगर तुमको कोई पढ़ाने वाला उस हिसाब से मिल जाए, तो तुम्हारा क्या होगा, उस टाइम भी तुम पढ़ सकते हो, रिविजन कर सकते हो। तो उसके लिए लेके आ रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग जो टाइम टेबल बनाए रहते हैं, जो फिक्स टाइम टेबल बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 4 दिन फॉलो करते हैं, फिर 5वें दिन क्योंकि नहीं मन नहीं कर रहा, आज नहीं पढ़ने, होता है ऐसा, सबके साथ होता है, नहीं पढ़ने का मन करता है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग नेक्स्ट दिन का उस दिन का टारगेट अगर नहीं कंप्लीट किया, तो अगले दिन क्या होता है, बहुत ज्यादा बर्डन लगने लगता है, अपने आप को बहुत बुरा फील होता है कि नहीं मैंने उस दिन का पढ़ाई नहीं कर पाया। तो उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, किसी सर के साथ, किसी मैम के, यहाँ पे तुम जुड़ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे टीचर मैम पढ़ाएंगे, हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर पढ़ाने वाले हैं, और तुम्हारी हर एक चीज यहाँ पे कराई जाएगी। जैसे सब लोग समझ लो, यहाँ पे तुमको डेली क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लासेस मिलेगा, पूरा सब कुछ का तुमको डीपीपी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस सेट तुमको मिलेगा, क्लास का पीडीएफ मिलेगा, क्लास का जो पीडीएफ क्लास से पढ़ा जाएगा उसका नोट्स मिलेगा, प्लस अलग से हैंड राइटिंग नोट्स मिलेगा, असाइन ऑनलाइन टेस्ट होगा। यह तुम्हारा अंतिम मौका है अब तक का, जो क्लास की बात करें, तुमको ये सब क्या मिलेगा, यहाँ पे कंप्लीट थियरी भी मिलेगा, प्लस तुम्हारा इंपॉर्टेंट थियरी, कंप्लीट सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और तुमको करना क्या है, सिर्फ अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन, ये तुम्हारा दिख रहा है ना, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे जाना है, उसको ज्वाइन करना है, या तो नहीं हो पा रहे तो इस नंबर पे जाओ, कॉल करो और तुमको पता चल जाएगा। और वहां पे जाना क्या है, वरदान बैच तुमको ज्वाइन करना है, ओके? और यहाँ पे तुमको देख लो, शकल भी देख लो, सारे टीचर और मैम के, इतने सारे टीचर मैम तुमको क्या करने वाले, पढ़ाने वाले, सभी टीचर मैम तुमको अच्छे से प्रिपरेशन तुमको कराने वाले हैं।
अब चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट डायग्राम के। अब तक के जितने तुम्हारे इंपॉर्टेंट डायग्राम तुम्हारे एग्जाम में आ चुके हैं तुम एक बार देख लो, क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम में हम लोग चले जाते हैं लेकिन हो नहीं पाता, एग्जाम में जाते हैं लेकिन उसके पहले क्या होता है हम लोग का टेंशन रहता है कौन सा डायग्राम है, भूल जाने में आता है, सबके साथ होता है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी नहीं होती कि सब कुछ एक साथ याद कर लिया जाए। ओके, चलो इसमें देखते हैं हमारा पहला डायग्राम क्या है। चलो तो हमारा पहला डायग्राम तुम्हारा क्या है, मानव अंडाणु में की संरचना। ओके, मानव अंडाणु की संरचना, इसकी बात बता दे। मानव अंडाणु की संरचना तुम्हारा किस में होता है, फीमेल में होता है, ध्यान सुना, फीमेल में होता है। और तुम्हारा मेल में क्या होता है, तुम्हारा शुक्राणु होता है, लेकिन अंडाणु क्या होता है तुम्हारा फीमेल में, मादा में क्या होता है अंडाणु पाया जाता है। इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है ये भी देख लो। तुम्हारा पीतक कला होता है जिसको हम लोग योल्क सेक कहते हैं, पीतक कला को हम लोग योल्क सेक कहते हैं, ये तुम्हारी इस वाली लेयर होती है। इसके बाद क्या होता है, तुम्हारा बीच में तुम्हारा केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जिसको कहा जाता है, किसको, न्यूक्लियस जिसको कहा जाता है। ओके, इसको हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसके बाद तुम्हारा ये जो होता है ये तुम्हारा कोशिका द्रव्य होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा साइटोप्लाज्म, उसका द्रव्य की तरह पानी की तरह पाया जाता है। इसके बाद ये तुम्हारा जो होता है यहाँ पे जेनोपेलोसिडा होता है, क्या होता है ये तुम्हारा कभी कभी पूछता है, जोनापेलोसिडा किस में पाया जाता है, मेल में कि फीमेल में, तो तुम्हारा फीमेल में पाया जाता है। और इसके बाद ये तुम्हारा है कोरोना रेडिएटा। ओके, ये जो आखिरी वाला है ये तुम्हारा क्या है, कोरोना रेडिएटा है। तो ये हमारा हो गया मानव अंडाणु की संरचना। अंडाणु की संरचना किस में होता है, फीमेल में होता है। मानव का मतलब ये है कि महिला में होता है, मानव का मतलब ये है कि इसमें मेल फीमेल सभी आ जाएंगे, लेकिन इसमें ये किस में होता है, सिर्फ फीमेल में होता है, महिलाओं में होता है। अगर कभी कभी पूछता है कि महिलाओं के पूरे जीवन काल में कितने अंडाणु तुम्हारे निकलते हैं, तो बात करते हैं 400 अंडाणु निकलते हैं तुम्हारे, 400 अंडाणु निकलते हैं, ये तुम्हारे इसमें आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ रखा है तुम्हारे पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, वहां पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि पूरे जीवन काल में एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कितने अंडाणु उत्सर्जित होते हैं, कितने अंडाणु निकलते, तुम्हारा 400 रहेगा। उसमें बहुत सारे आंसर रहता है लेकिन 400 उसका करेक्ट रहता है। ओके, आगे चलना, नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। अगला तुम्हारा डायग्राम दिया है अंडाशय के अनुप्रस्थ काट। क्या है, अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। इसमें थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन फिर भी पे समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम तो दिख रहा है क्लियर ना, मुझे तो लग रहा है कि डायग्राम वैसे क्लियर देखना चाहिए, काफी अच्छा डायग्राम है, दिखना चाहिए डायग्राम। इसमें कौन कौन सा नाम है एक बार नाम डिस्कस कर लेते हैं। नाम हमारा देखो क्या है, पहला प्राथमिक, देखो दिया है, पहला है हमारा प्राथमिक पुटिकाएं है, उसके बाद तुम्हारा पुटिका कोशिकाएं है, और ये तुम्हारा क्या है, तंतुमय संयोजी ऊतक है। और इसके बाद क्या है, तंतु के आकार की कोशिकाएं ये है, उसके बाद तंतु कोशिकाएं ये तुम्हारा गोला वाला, ये तुम्हारी क्या है, पुटिका कोशिकाएं हैं। उसके बाद इसकी बात करें, यहाँ पे जो एक ऐसी वाली लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तंतु में संयोजी ऊतक कहते हैं। और इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहा जाता है। और यहाँ के बीच की बात करूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंड कोशिका कहा जाता है। इसके बाद जो बाहरी लेयर होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारी वृद्धि करती पुटिका कोशिका, जो ग्रोथ करती रहती है। और यहाँ की बात होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कणिकीय प्रावरण। उसके बाद तुम्हारा यहाँ की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, डिस्कस प्रोलीजेरस या फिर क्यूमिकल कोरिस्कस। ओके, और ये बाहरी लेयर जो तुम्हारा होता है ये जननिक उपकला होता है। क्या होता है, जननिक उपकला। और बीच का जो होता है ये तुम्हारी पुटिका गुहा होता है। और यहाँ वाला जो उसके नीचे का होता है कोरोना रेडिएटा होता है। इसके पहले भी हम लोग बात किए थे, ध्यान सुनना, इसके पहले वाले डायग्राम में भी देखो कोरोना रेडिएटा ये चीज है, और यही चीज यहाँ पे भी है। ये तुम्हारा छोटा का एक का तुम्हारा डायग्राम है, लेकिन ये जो तुम्हारा ये पूरा का डायग्राम है, पूरा का, सिर्फ एक कोश का एक का डायग्राम नहीं है ये। ओके, और इसके बाद तुम्हारा क्या है, बाहरी ये बाहथिका है, और तुम्हारा वयस्क ग्राफियन पुटिका है, जोना पेलुसिडा है। और यहाँ पे देखो अंडाणु का डायग्राम दे रखा है, फटी हुई पुटिका जो फट जाती है बाहर निकलती है अंडाणु, यही तुम्हारी क्या होती है, फट जाती है, रप्चर हो जाती है कोशिकाएं। उसके बाद क्या होती है, अंडाणु तुम्हारा बाहर निकलता है। और यहाँ पे तुम्हारा कार्पस लूटियम, इसकी बात करें, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, कार्पस लूटियम है। और ये जो है यहाँ पे रुधिर का थक्का जमा हुआ है। और ये तुम्हारा लास्ट वाला नाम जो है तुम्हारा ये चीज है, ऐसे ऐसे जो है, इसको कार्पस एल्केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पस एल्केन्स। क्लियर, इतनी बताइए, इतनी बातें क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दिया है नर जनन तंत्र का आरेखी चित्रण। क्या दिया है, नर जनन तंत्र, ये तुम्हारा किस में होता है, मेल में होता है। ध्यान सुनना है, ये किस में होता है, तुम्हारा मेल में होता है। ओके, ये भी तुम्हारा डायग्राम पूछता है, क्या क्या ये भी देख लो। इसकी बात करें, ये जो तुम्हारा है इसको बात करते हैं हम लोग शुक्राशय नाम देते हैं। क्या होता है, शुक्राशय। और ये जो है बाहरी है इसको क्या बोलते हैं, इसको मूत्राशय कहा जाता है। और ये जो बाहरी है इसको क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी।
और यहाँ पे इसकी बात करते हैं, ये जो है इसको प्रोस्टेट बोलते हैं, और ये जो तुम्हारा पूरा है इसको सीसन बोलते हैं, और ये जो नली है इसको हम लोग मूत्र मार्ग कहा जाता है। और इसकी बात करें, ये हमारा विषण टेस्टिस होता है, और नीचे के ये जो होता है इसको विषण खोल कहते हैं, इसको जो कवरिंग होता है। और यहाँ की बात करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि होता है। और ये जो होती है हमारी, इसको बोलते हैं एम्पुला, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मलाशय कहा जाता है। क्लियर इतनी बातें, गुदा जिसको बोलते हैं, मलाशय गुदा बोलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। क्लियर है, ये नर जनन तंत्र का आरेखी चित्रण है। एक बार दिमाग में रहेगा ना तो समझ में आएगा, हाँ ये नाम होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डायग्राम बना के हट जाए, नेमिंग करना बहुत जरूरी है। पता कैसे चलेगा ये किसका डायग्राम है, क्या है ना? तो नेमिंग करना मत भूलना, कम से कम 3-4 नाम है उसमें लिख देना, छाप देना, चिपका देना उठा के। और ये बात करते हैं फीमेल स्त्री जनन तंत्र का आरेखी चित्रण की बात करते हैं स्त्री में। तो इसकी बात करते हैं, ये हमारा होता है तुम्बिका, और ये हमारी होती है फैलोपियन नलिका, इसको अंडवाहिनी भी कहते हैं। जहां पे क्या होती है, जो हमारा अंडाणु होता है वहीं पे क्या होता है, निषेचित होता है। यही से क्या होता है, बेबी बनने का फॉर्मेशन होता है। ओके, जो बेबी बनने का फॉर्मेशन यही से स्टार्ट होता है। और ये हमारी क्या होती है, गर्भाशय होता है। और ये हमारा क्या होता है, अंडाशय होता है। और ये हमारी झालदार कीप, क्योंकि यही से अंडाशय क्या होती है, ऐसे ऐसे जाती है। ओके, और ये बात करें, स्रावित अंड होता है, जो यहाँ से स्रावित है, ये हमारा मध्य स्तर होता है, अंत स्तर, ये हमारा योनि होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम तुम्हारा दिया है, शुक्राणु की संरचना बताइए। क्या है, शुक्राणु जो स्पर्म होता है उसकी संरचना बताइए। ये हमारा बात करते हैं, ये 3 पार्टों में डिवाइड होता है। एक तो हमारा पहले का पार्ट जो होता है इसको शीर्ष बोलते हैं, इसको हम लोग हेड बोलते हैं। पहला पार्ट ये डिवाइड होता है। दूसरी पार्ट की बात करें, ये हमारा जो होता है इसको बोलते हैं मध्य भाग। ध्यान सुनना, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इसको मिडिल भाग कहते हैं, या तो बात करते हैं हम लोग मध्य भाग भी कहा जाता है, मिडिल पार्ट। और ये लास्ट जो होता है हमारा पूंछ होता है, जिसको हम लोग टेल भी कहते हैं, मतलब इंग्लिश नाम होता है, ये पूंछ हमारा होता है। ओके, अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, कहां से क्वेश्चन बनता है। इसे यहां से क्वेश्चन बनता है कि शुक्राणु के जो हमारा ये होता है, ठीक है, उसके जो हेड होता है वहां पे क्या पाया जाता है। तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे एक्रोसोम पाया जाता है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछता है, एक्रोसोम पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, हमारा द्विद्रव्य कला होता है, अग्रपिंडक होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, तारा केंद्र होता है, ये हमारी नेक होती है, ग्रीवा होता है इसका। और जो तुम्हारा मध्य भाग होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक माइटोकांड्रिया भी प्रेजेंट होता है। ध्यान देना, और जो क्या करता है, तैरने के लिए उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकांड्रिया का क्या होता है, ऊर्जा ग्रह बोला जाता है माइटोकांड्रिया का ना, ये तैरने के लिए होता है। क्लियर है, और ये हमारा क्या है, दूरस्थ तार केंद्रक है, और ये तंतुमय आवरण है। क्लियर इतना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा परागकोश की अनुप्रस्थ काट है स्फुटन से पहले। ये हमारा हो गया, इसकी बाह्य त्वचा होती है, इसकी बात करते हैं। ये हमारा बाह्य त्वचा होता है, और ये हमारा मध्य परत होता है। ये जो हमारा है ना, ये बाहरी क्या होता है, बाहर परत होता है। और बीच में क्या होता है, टैप्टम, जो इसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। और इसकी बात करें, ये हमारे लघु बीजाणु मात्र कोश क्या होता है। बाहर की बात करें, हमारा परागकोश की भित्ति होती है, वाल होता है। और बीच की बात करते हैं, ये हमारा क्या होता है, तुम्हारा संवहन पूल होता है। क्या होता है, ये संवहन पूल कहा जाता है। क्लियर इतनी पॉइंट है, बताइए। अगर हाँ और भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, तुम लोग ये ज्वाइन कर सकते हो। ये जो कोर्सेस है तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, आ सकते हो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे तुम लोग आ सकते हो, ज्वाइनिंग कर सकते हो क्लासेस को। क्लियर इतना, बताओ, इतना क्लियर है बातें, इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है परागकोश के अनुप्रस्थ काट का स्फुटन के बाद का जो है फेज। तो स्फुटन के बाद का पहले पता है, यहाँ पे क्या होती है, संवहन पूल होता है, और ये हमारी बाहरी त्वचा होती है। और ये जो है परागकोश भित्ति है, बीच में क्या है, परागकण होते हैं। ये तुम्हारा रंध्रक होता है, ये हमारी क्या है, परागकोश होता है। ओके, सेम डायग्राम है, ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है, फटाफट ये बन जाता है। और ये हमारा है बीजांड की संरचना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ये बीजांड की संरचना की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, पहले की बात करें, निम्न भाग होता है, इसको चैलेजा कहा जाता है। बीच में तुम्हारे ध्रुवी केंद्रक होते हैं। इसकी बात करते हैं, इसको अंड कोशिका कहा जाता है। और ये जो होती है बीच की, इसको सहायक जो हेल्पर कोशिकाएं होती है, ये जो होता है संवहन पूल कहते हैं, इसको बीजांड कहा जाता है। और वो पूरा क्या होता है, इसी में बोलते हैं ना कि 8 कोशिका होता, 7 कोशिकाएं होती है, 8 न्यूक्लियस होते हैं, यही से होते हैं, गिन लो आप लोग। ओके, देखो इसी में होता है। और ये हमारा क्या है, बीजांड द्वार है। इसकी बात करते हैं, इसको पूरे हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण कोष कहा जाता है। क्या होता है, भ्रूण कोष।
और ये जो होती है हमारी प्रतिमुख कोशिकाएं होती है, बाहरी लेयर की बात करें अध्यावरण होता है, ये किसकी बात करें, ये हमारा बीजांडकाय होता है। इतनी बातें क्लियर है, बताइए। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, क्या हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। तो हम लोग इसी तरह आएंगे, एक इसका दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। इस तरह इसके आगे का हम लोग क्या करते हैं, पूरे चैप्टर की बात करें, जो तुम्हारा एनसीईआरटी की बात करते हैं, पूरे फुल सिलेबस की बात कर रहे हैं। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का डायग्राम पढ़ेंगे। ओके, उसको भी जल्दी लेके आऊंगी। तब तक ये आप लोग क्या, पूरा डायग्राम अच्छे से डिस्कस करना है, इसके बारे में भी थोड़ा कुछ जानना है। ऐसा नहीं कि बस डायग्राम पढ़ लिया छोड़ दिया यहीं पे, ऐसा नहीं करना। इसके आगे भी नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेके आएंगे। तब तक मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।